साथीगण, तो अल्लाह का प्रिय साथीगण, हम लोग अभी तक 10 अब्दुल बहा की दिव्य पार्टियों में से 10 कर चुके हैं और अब 11वां पार्टी हम शुरू करें। आइए। मैं पढ़ूं डॉक्टर साहब 11? हाँ हाँ जी हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे? ठीक है। आशिक भाई। अलावा फ्रेंड्स, भाग 11, मध्यवर्ती राज्यों के भाइयों के नाम पाती। 8 फरवरी 1917 को अक्का स्थित आबूद के मकान में बाहुल्ला के कक्ष में प्रकटी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर केंद्रीय मध्यवर्ती राज्यों मिशिगन, वेक्सिगोसिन, इलिनायस, इंडियाना, ओहियो, मिनेसोटा, आयोवा, मिसौरी, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, नेब्रास्का और केनासस के भाइयों को संबोधित। वह परमेश्वर है पुराने धर्मों यानी अनुयायियों एवं अंतरंग मित्रों। महान पुराण में परमात्मा के ये वचन, वह जिस किसी के लिए भी चाहता है अपनी करुणा प्रदान करने में विशिष्ट है। संयुक्त राष्ट्र के ये बाहर केंद्रीय प्रांत अमेरिका के हृदय की तरह है और हृदय मनुष्य के शरीर के सभी अंगों और अवयवों से जुड़ा होता है। यदि हृदय में शक्ति हो तो शरीर के सभी अंगों को शक्ति मिलती है और यदि हृदय शक्तिहीन हो तो सभी शारीरिक तत्व भी दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं। ईश्वर का गुणगान हो कि ईश्वरीय सुरभि के प्रसार के आरंभिक दिनों से ही शिकागो और इसका वातावरण एक सशक्त हृदय की तरह रहा है। अतः दिव्य कृपा और उसके प्रभाव से इसे अनेक बातों में संतुष्टि प्राप्त है। पहली बात, प्रभु साम्राज्य का आह्वान अत्यंत प्रारंभ में शिकागो से ही गुंजित किया गया था। यह वास्तव में एक महान कृपा है क्योंकि आने वाली शताब्दियों और युग चक्रों में यह एक ऐसा अक्ष दूरी बनेगा जिसके इर्द गिर्द शिकागो की प्रतिष्ठा परिक्रमा करेगी। दूसरी बात, उस आशीर्वादित स्थल में अत्यंत दृढ़ता और स्थिरता के साथ अनेक जन ईश्वर के शब्दों के प्रसार के लिए उठ खड़े हुए थे और अभी भी हर विचार से अपने हृदय को मुक्त और पावन बनाकर वे ईश्वरीय शिक्षाओं के प्रसार के कार्य में जुटे हुए हैं। ज्यादा ऊपर जी जुटे हुए हैं। हाँ, वो थोड़ा सा नीचे। हाँ, चौथी, पावन बनकर उठ खड़े हुए थे, अभी भी हर विचार से अपने हृदय को मुक्त और पावन बनाकर वे ईश्वरीय शिक्षाओं के प्रसार के कार्य में जुटे हुए हैं। अतः उनकी प्रशंसा के स्वर परमोच्च दरबार से अनवरत प्रतिगुंजित हो रहे हैं। तीसरी बात, अमेरिका प्रवास के दौरान अब्दुल बहा कई बार शिकागो से होकर गुजरे और ईश्वर के शाखाओं से मिले जुले। कुछ समय के लिए वे उस शहर में रुके भी। वे दिन रात एक में सत्य ईश्वर के उल्लेख में व्यस्त रहे और उन्होंने ईश्वरीय साम्राज्य की ओर लोगों का आह्वान किया। चौथी बात, वर्तमान समय तक हर गतिविधि की शुरुआत शिकागो से हुई है। उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों और सभी दिशाओं में हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे कि हृदय में उभरने और प्रकट होने वाली हर बात शरीर के अंग प्रत्यंग को प्रभावित कर देती है। पांचवी बात, अमेरिका का पहला मशरिकुल अश्कार
भाई उपासना मंदिर शिकागो में ही स्थित है। यह प्रतिष्ठा और विशिष्टता असीम रूप से मूल्यवान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मशरी कुल अश्कार से हजारों अन्य मशरी कुल अश्कार उत्पन्न होंगे। इसी तरह शिकागो में सामान्य वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुए। पुस्तकों और पातियों के प्रकाशन और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में उनके वितरण के लिए, थोड़ा सा ऊपर करिए, इसी तरह शिकागो में सामान्य वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुए। पुस्तकों और पातियों के प्रकाशन और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में उनके वितरण के लिए स्टार ऑफ द वेस्ट स्थापित हुआ और अब ईश्वरीय साम्राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के आयोजन की तैयारियां हो रही है। मुझे आशा है कि यह संपूर्ण जयंती और इसका समारोह अत्यंत परिपूर्णता के साथ मनाया जाएगा, ताकि एकता के लिए विश्व को किया गया है यह आह्वान सुनाया जा सके कि उस एक में सत्य ईश्वर के सिवा अन्य कोई परमेश्वर नहीं है और आदि काल से लेकर अवतारों की मुहूर मोहम्मद तक सभी ईश्वरीय संदेश वाहक उसी एक में प्रभु की ओर से भेजे गए थे। मानव जगत की एकता की ध्वजा फहराई जा सके, विश्व शांति का मधुर संदेश पूरब और पश्चिम के कानों तक गूंज सके, सभी मार्ग प्रशस्त और समतल किए जा सके, सभी हृदयों को ईश्वरीय साम्राज्य की ओर आकर्षित किया जा सके, एकता का वितान अमेरिका के शीर्ष पर ताना जा सके, ईश्वर के प्रेम का गायन सभी राष्ट्रों और लोगों को आनंद विभोर कर सके, यह धरती अनंत स्वर्ग बन सके, अंधकार के बादल छट सके और सत्य का सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रभावित हो सके। आध्यात्मिक शक्तियों की तरंगे उत्पन्न होगी और ईश्वरीय साम्राज्य का सिंहासन अपनी अपार भव्यता एवं गरिमा के साथ सुदूर रूप से स्थापित हो जाएगा। यह गोचर जगत एक क्षण के लिए भी अपरिवर्तनशील नहीं रह सकता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित और रूपांतरित होता चलता है। एक दिन हर आधार डगमगा जाएगा, अंततः हर गरिमा और हर प्रभा बुझकर ओझल हो जाएगी। परंतु प्रभु के साम्राज्य अनंत है और सार्वगिक सप्रभुता एवं महिमा सुदूर और शाश्वत रूप से स्थापित रहेगी। अतः विवेकी पुरुष की दृष्टि में ईश्वरीय साम्राज्य की एक चटाई इस संसार की सत्ता के सिंहासन से कहीं श्रेष्ठकर है। मेरे आँख कान सतत रूप से इन मध्य राज्यों की ओर केंद्रित है कि कदाचित किन्हीं आशीर्वादित आत्माओं से मेरे कानों तक कोई मधुर स्वर में पहुंच सके। उन आत्माओं में से जो ईश्वरीय प्रेम के उदय स्थल और पावनता व पवित्रता के शिक्षित के सितारे हैं, वे आत्माएं जो इस अंधेरे जगत को प्रकाशित कर देगी और इस मत प्राय विश्व को जीवन की स्फूर्ति से भर देगी। अब्दुल बाह का आनंद इसी बात पर आश्रित है। मेरी आशा है कि आपको इसमें संतुष्टि प्राप्त होगी। अंततः वे आत्माएं जो अत्यंत निष्प्रहता की स्थिति में है, जो प्राकृतिक जगत की खामियों से मुक्त और पावन है, इस संसार के प्रति अनासक्त अनंत जीवन की सांसों से जीवंत है, जो प्रकाशित हृदय से संपन्न सार्वगिक चेतना से युक्त चेतना के आकर्षण से संबद्ध सार्वगिक उदारता प्रवाह पूर्ण वाणी और संपुष्ट सुस्पष्ट व्याख्या के गुणों से भरी हुई है। ऐसी आत्माओं को चाहिए कि वे इन केंद्रीय राज्यों के सभी क्षेत्रों में शीघ्र यात्राएं करें। उन्हें चाहिए कि प्रत्येक नगर और गांवों में वे दिव्य शिक्षाओं और नसीहतों के प्रचार प्रसार में जुट जाए, लोगों को मार्गदर्शन दें और मानव जगत की एकता का विकास करें। उन्हें चाहिए कि वे अंतरराष्ट्रीय
शुद्धा शुद्ध सद्भाव का मधुर गायन इतनी प्रवीणता से गाय कि न सुन सकने वाला भी सुन सके, और हर हताश व्यक्ति प्रदीप्त हो उठे, और हर मत प्राय नवजीवन पा सके, और हर उदासीन आत्मा आनंदित तरीके से भर जाए। निसंदेह यही चरम स्थिति होगी। हे मेरे प्रार्थना हम लास्ट में कर सकते हैं। तो साथीगण, ये 11वीं जो पार्टी है जो अभी आशिक भाई ने पढ़ा, तो हम देख सकते हैं कितना सुंदर उदाहरण देते हुए अब्दुल बहा ने, जो अमेरिका के मध्यम राज्य है, और हाउस ऑफ अबूद भी वो अक्का में है, बहजी के पास, और इसी हाउस ऑफ अबूद में किताब अक़दस भी नाजिल हुई थी। तो यहाँ पर ये सारे राज्य 12 राज्य हैं। टोटल अमेरिका के 50 राज्य हैं, तो उसमें से जो मध्यम अमेरिका के जो राज्य हैं उसको 12 को आइडेंटिफाई किया है। मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो, मिनेसोटा, आयोवा, मिसूरी, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का एंड कैंसस। तो इसकी तुलना अब्दुल बहा ने पहले तो कुरान शरीफ से एक आयत ली, और कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को अपना अधिक से अधिक आशीर्वादित करते हैं। तो इस तरीके से अब्दुल बहा ने ये 12 राज्यों को मानव यानी अमेरिका का हृदय, और फिर आगे चलकर शिकागो वो शहर था जहां पर सबसे पहली बार अमेरिका महाद्वीप में बहाई धर्म का नाम लिया गया था। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा किया कि 1893 में सितंबर माह में जब एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ, तो उसमें सीरिया से आए हुए एक बिशप हेनरी जेसप का जो आलेख था, उसमें उन्होंने बहाउल्लाह का जिक्र किया था, और बहाउल्लाह ने एडवर्ड ब्राउन को जो बातें कही थी वो भी उन्होंने अपने संबोधन में दर्ज किया था। और ये उस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स 1 हफ्ते के लिए जो चला, उसके रिपोर्ट में भी दिया हुआ है। और उसके तुरंत बाद अब्दुल बहा ने कुछ विद्वान बहाइयों को अमेरिका भेजा, और उनकी सफलताएं शिकागो से शुरू हुई। और सबसे पहली जो स्थानीय आध्यात्मिक सभा भी थी वो शिकागो में स्थापित हुई, शिकागो, विस्कॉन्सिन और कीनोशा। और इस तरीके से बहुत कम समय के अंदर लगभग 6-7 हजार लोग बहाई बन गए। उसमें सबसे पहला अमेरिकन बहाई थे वो थॉर्नटन चेस। लेकिन जो ट्रैवलिंग टीचर्स अब्दुल बहा ने भेजे थे, उसमें से एक बाद में वही संविदा भंजित भी हो गया, इब्राहिम खैरुल्लाह, जो एक मिस्र के थे और पेशे से वो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर। तो उनको बहुत सफलताएं मिली। लेकिन फिर बाद में जब अब्दुल बहा को रिपोर्ट्स भी मिले, तो उन्होंने फिर अब्दुल बहा ने उनको लिखा कि कुछ चीजें तुम जो लोगों को बता रहे हो वो बहाई शिक्षा में नहीं है। जैसे उनमें एक कला थी लोगों के सपनों के खुलासा देने का, और ऑकल्टिज्म। उस समय अमेरिका में ये सब काफी लोगों की इसमें रुचि थी, और दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह। तो फिर अब्दुल बहा ने उनको कहा कि नहीं। तो फिर उनको इतनी सफलता मिली, उन्होंने सोचा कि मैं अब्दुल बहा को कह देता हूं कि आप पूर्वी
क्षेत्र का बहाई समुदाय संभालिए, मैं पश्चिमी देशों का संभाल लेता हूँ। वो फिर होली लैंड भी बुलाए गए थे। होली लैंड में भी उनका बहुत मेहमान नवाजी भी की गई थी। भैया खानुम ने उन्होंने उनको एक स्पेशल सोने की अंगूठी भी दी थी, लेकिन आखिरकार वो संविदा में अडिग नहीं रह सका। लेकिन तब तक बाकी बहाइयों का संपर्क अब्दुल बहा से शुरू हो गया था और अब्दुल बहा लगातार अपनी तरफ से उन्हें मार्गदर्शित करते रहे, पार्टियां भेजते रहे। और जो शिकागो की स्थानीय आध्यात्मिक सभा जो स्थापित हुई, उसके भी संचालन के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया, कैसे परामर्श करना चाहिए। लेकिन फिर एक समय आया जब कई बहाइयों के सामने एक चुनौती आई। कुछ बहाइयों को वो इब्राहिम खैरुल्लाह के पक्ष में चले गए। तो इस तरीके से जो 8-10 हजार बहाई हो चुके थे, उसमें से अधिक बहाई तो अब्दुल बहा को ही उन्होंने स्वीकारा, लेकिन कुछ 2-3 हजार वो उनके पास भी चले गए। फिर अब्दुल बहा ने मिर्जा अबुल फजल और अली कुली खान को भेजा कि जिन जिन लोगों को उन्होंने बहाई धर्म की शिक्षा दी थी, मिर्जा अबुल फजल ने इन्हीं लोगों से फिर से संपर्क करके उनको सही बातें बताई। और उन्होंने लगभग 2 साल वो अमेरिका में रहे। और वही उसी समय उन्होंने 2 पुस्तक भी रची, द बहाई प्रूफ्स और एक ब्रिलियंट प्रूफ। इस तरीके से शिकागो का महत्व यहाँ पे अब्दुल बहा एक के बाद एक पॉइंट बता रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्रभु के साम्राज्य का आह्वान यहाँ से शुरू हुआ। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग बहाई धर्म यानी प्रभु की वाणी को स्वीकार करके उसका प्रचार प्रसार भी शुरू किया। फिर तीसरा, अब्दुल बहा स्वयं जब 1912 में अमेरिका गए थे तो शिकागो कई बार उनको जाने का अवसर मिला। और 1912 में ही अब्दुल बहा ने बहाई उपासना मंदिर का शिलान्यास भी रखा, एक बुनियाद रखी। तो इस तरीके से पूरा काफी अच्छी एक इतिहास की पुस्तक है। फिर चौथे नंबर पर, क्योंकि शिकागो से अलग अलग जगह पर बहाई धर्म अमेरिका में फैला, और जो पहला मशरिकुल अस्कार जो इसका बुनियाद उन्होंने रखा, वहां से अब्दुल बहा ने एक भविष्यवाणी की है कि यहाँ से हजारों की संख्या में मशरिकुल अस्कार उत्पन्न होंगे। फिर यहाँ अभी भी आज भी, क्योंकि देखिए एक विशेषता ये है कि अमेरिका का जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी है, लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पर उनके देश के राजधानी में राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का कार्यालय नहीं है। वो विलमेट जहां विलमेट हाउस ऑफ वर्शिप है, मशरिकुल अस्कार है, और उसके सामने जो शहर है इवेंस्टन, ये दोनों शिकागो के आसपास में है, लगभग आधे घंटे का है गाड़ी से आप जाएंगे तो इवेंस्टन में अपना राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का कार्यालय है और विलमेट में अपना बहाई उपासना मंदिर। तो अमेरिका में उन्होंने ये अब्दुल बहा ने ही अलाउ परमिशन दिया कि ठीक है। बाकी जितने भी देश आप देखेंगे, उस देश की राजधानी में अपनी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा की भवन है या नेशनल हजीरतुल कुद्स, लेकिन अमेरिका के लिए एक ये विशेष उनको आदेश दिया है। और फिर अमेरिका से बहुत सारे पब्लिकेशंस, नए नए बुक्स छपे। स्टार ऑफ द वेस्ट की शुरुआत हुई, और इस तरीके से शिकागो के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बता रहे हैं।
और फिर कुरान शरीफ से एक और कोटेशन यहाँ दिया हुआ है। ये स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी यहाँ पर? हाँ, ये एक्चुअली ये स्वर्ण जयंती का मैं थोड़ा इसका तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था कि ये कौन से स्वर्ण जयंती की बात यहाँ पर है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। कहाँ मैं देखना पड़ेगा कि 1912 या 1916 में कौन सा स्वर्ण जयंती था, क्योंकि बहाई धर्म का स्वर्ण जयंती तो एक का जो शताब्दी वो तो 1944 में आया, लेकिन 1916 में ये हो सकता है कि कुछ ईसाइयों की तरफ से हो सकता है कुछ ना कुछ। तो ये अभी मेरे को नहीं, उसमें लिखा है नहीं मिला है। ईश्वरीय साम्राज्य की हाँ, ईश्वरीय साम्राज्य का तो स्वर्ण मतलब जयंती की पहला शताब्दी। संदेश जब वहां गए या पहला व्यक्ति जिसने उस थॉर्नटन चेज जिन्होंने इनको स्वीकार किया था, उससे है या किससे है? इट इज नॉट क्लियर। हाँ, इट्स नॉट क्लियर, क्योंकि अगर वो संदेश अगर उनको मिला, 1870। हाँ 1800, तो ये अभी मैं कुछ इसका तलाश करूंगा, क्योंकि मैंने बुक में भी देखा, वहां मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला। तो ये बात मेरे में भी आई थी कि मुझे इस पर और जानकारी ढूंढना चाहिए। और फिर यहाँ पर बहाइयों को प्रोत्साहित किया जाता है कि क्योंकि अब्दुल बहा ने 1917 में लिखा है, ये है ना? हाँ, 1917 में ये पार्टी रची गई। और तो मतलब 1817 से है, तो इसका मतलब अपने अब्दुल तो बहा हाँ, के हो जन्मदिन। सकता है 1817 का मतलब बहाउल्लाह के जन्म, हाँ जन्म का जो 1817 से 1917, दैट कुड बी द गोल्डन, हाँ उनके जो शताब्दी वर्ष से क्योंकि ईश्वरीय संबंधित हो साम्राज्य सकता की है। स्थापना तभी हुई जब हाँ, बहाउल्लाह का जन्म, क्योंकि बहाउल्लाह का समझ लो जन्म, मतलब कि वो पैदा हो यस ये एक हो सकता है। है। क्योंकि हाँ, हो सकता है कि 1917 में, जैसे हम लोग ने 2017 में द्विशताब्दी मनाई, तो 1917 में जहां जहां भी बहाई समुदाय थे, तो वो लोग, लेकिन उसको स्वर्ण सेंटेनरी, गोल्डन सेंटेनरी कह रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका के बहाइयों ने पहली शताब्दी को इस उपाधि से के रूप में मनाया, स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया। जी हाँ, सो द फर्स्ट 100 इयर्स की होती है ना? हाँ, 100 इयर्स गोल्डन। अच्छा गोल्डन, यस गोल्डन जुबली। हाँ, 100 इयर्स इज अच्छा नहीं, वो भी नहीं वो तो 50, वो अलग है, वो 50 होता है, और डायमंड जुबली होता है 60 वर्ष का। वो होता सही है। वो अलग है, ये वो वाला नहीं है, वो नहीं है कुछ। तो ठीक है, अभी एक तो ये आपने जाने कौन से स्वर्ण जयंती की शताब्दी, यानी प्रभु के साम्राज्य, है मोस्टली। हाँ, तो हो मोस्टली जन्म बहाउल्लाह के जन्म वर्ष से हो सकता है। जी। और फिर यहाँ पे पावन चेतना की शक्ति से हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि एकता, भय, मैत्री, भाव अगर हमारे हृदय में समाया जाए, तो इस एक ही उद्देश्य से हम पावन चेतना के सहारे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो भी हम अपने संसार में देखते हैं, जो भी परिस्थितियां देखते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है, वो हर वक्त बदलते रहता है। और ये परिवर्तन और कायाकल्प, ये भी प्रकृति का एक बहुत महान सिद्धांत है। और जितनी भी आप इमारतें बनाएं,
एक न एक दिन वो गिरेगा, ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु का जो साम्राज्य है वो शाश्वत है, क्योंकि वो ये संसारिक और ये भौतिक वस्तुओं का नहीं बना हुआ है। तो यही जो एक शाश्वत साम्राज्य है प्रभु का। तो इन द डॉक्टर साहब, इसमें एस्टिमेशन एक ऑफ चीज और द मैट। जी डॉक्टर साहब, ये एक लाइन और है इसमें। हाँ, आदि जी काल हाँ, से लेकर अवतारों की मोहर ब्रैकेट में मोहम्मद तक सभी हाँ, ईश्वरीय संदेशवाद उसी एकमेव प्रभु की ओर से भेजे गए थे। हाँ, ये यही कहने प्रभु धर्म का संदेश जब हम लोगों को देते हैं तो एक तो हम वही एक परमपिता परमेश्वर की बात करते हैं, और फिर जितने भी उनके संदेशवाहक आए हैं तो आदि काल से लेकर हजरत मोहम्मद तक वो सब एक ही परमात्मा की ओर से आए हैं। और यही एकता की बात हमें समस्त मानव जाति के एकमवता की शिक्षा भी हमें देना चाहिए। और इसके आधार पर सर्वलौकिक शांति, पूरे विश्व भर में स्थायी रूप से शांति की शिक्षा भी पूर्व और पश्चिम तक लोगों को प्राप्त होगा। और जितने भी पथ हैं उस सबको हमें साफ करके उसको सीधा करना है और सभी के हृदयों को प्रभु के साम्राज्य की ओर आकर्षित करना है। और फिर अमेरिका के ही वह लोगों को इस तरीके से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो प्रेम का मधुर जो संगीत गीत है वो भी सब जगह गूंज जाए और समस्त राष्ट्र और लोग इस धरती को स्वर्ग बनाए। जी। तो आज जब भी हम बहावला की शिक्षा लोगों को देते हैं, हम यही करते हैं कि उनके हृदय से अंधकार को हटाते हैं और प्रकाश की शिक्षा देते हैं। उनमें जो पूर्वाग्रह और पक्षपात होते हैं उसको भी हम दूर करके उनको जागरूक करते हैं और उनको नया ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये सारी शिक्षाओं से ही वो परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ, थोड़ा ये जो नंबर 5 पे है ना, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि मतलब अब्दुल बहा शिकागो के बारे में जो तारीफ कर रहे हैं, जो प्रशंसा जी कर रहे हैं आने वाले समय में, कि हाँ, आने वाली शताब्दी और युग चक्रों में ये एक ऐसा अक्ष मतलब धुरी बनेगा जिसके इर्द गिर्द शिकागो की प्रतिष्ठा परिक्रमा करेगी। मतलब क्या क्या होगा ऐसा, क्या बता रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इलिनॉय और बाकी जो मध्यम राज्य हैं, उसकी महत्व, उनकी जो की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि इन इलाकों का महत्व इतना ज्यादा है। क्योंकि पश्चिम यानी उत्तर अमेरिका में सबसे पहली बार बहाउल्लाह का नाम इस शहर में लिया गया था, और फिर यहाँ इसी शहर में बहुत सफलताएं भी प्राप्त हुई। इसी शहर में पहली बार स्थानीय आध्यात्मिक सभा की स्थापना भी हुई, और फिर इसी जगह पर बहाई उपासना मंदिर का भी बुनियाद रखा गया। मतलब तो फ्यूचर के यहाँ लिए पर क्या है? और फ्यूचर के लिए यही है, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए ये एक केंद्र है। और आप देखेंगे कि अमेरिका के मैप में भी ये जैसे अमेरिका का जो हृदय है वो शिकागो है। और शिकागो के बारे में यही है महत्व, मेरे को जहां तक समझ आया कि क्योंकि और शुरुआत और अब्दुल बहा भी इस शहर में कई बार उन्होंने लोगों के साथ आदान प्रदान किया और कई
पब्लिक मीटिंग्स में संबोधित भी किया लोगों को। क्योंकि इसमें ये ना युग चक्रों में इसका तो हाँ मतलब पूरे बहुत युग चक्रों में, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि पूरा जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, वो बहाई प्रशासनिक व्यवस्था का क्या कहते हैं, क्रेडल, आगे चलकर एक नई, हाँ डालना, अच्छा पालना, वो आगे चलकर एक नई विश्व व्यवस्था का स्वरूप धारण करेगा। कुछ ना तो कुछ तो इसलिए है, इसके कुछ ना हाँ कुछ तो इसका होगा। महत्व, इसका महत्व इसलिए है। और चारों मेरे ओर हिसाब से एक धुरी वर्ड हाँ यूज किया है। हाँ ये भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में अमेरिका में जब भाइयों की तादाद बढ़ेगी, आई थिंक शिकागो जो यस है, जो टेम्पल है, यस आई मतलब बहुत बड़ा उसके आसपास है। हाँ मेरी उसके आसपास बहुत ज्यादा हाँ, उसकी प्रगति धुरी और उन्नति का मतलब भविष्यवाणी। हाँ जी हाँ, जी और धुरी वही बनेगा, शिकागो हाँ जो सिटी है, जी मतलब टेम्पल हाँ, वहाँ के लोगों क्योंकि के वहां लिए, पर मतलब टेम्पल भाई है, एक वहां पे करेगा। राष्ट्रीय आध्यात्मिक जी। सभा का स्थान है। अच्छा मिस्टर किंशुक, आपने इशारा किया है, आप कुछ साझा करना चाहते हैं अपने विचार? जी अंकल जी, हाँ अलावा जी सभी हाँ को जी, अलावा। अल्लाह भा, आपका स्वागत। मैं ये पूछना चाहता था कि अब्दुल बहा द्वारा न्यूयॉर्क शहर को एक उपाधि दी गई है, द सिटी ऑफ कॉवेनेंट, न्यूयॉर्क हाँ सिटी को। जी जी जी, तो ये क्या हम इससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं क्या? जैसे अभी हम बात कर हाँ रहे थे कि जो जो व्यवस्था जो दी गई है आने वाले वर्षों में, जो जब संख्या बढ़ेगी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी बहाइयों का की, महत्व ये है तो कि क्या न्यूयॉर्क इसमें सिटी में हमको ऐसा लगता है कि हाँ योगदान न्यूयॉर्क सिटी का। हाँ उसका भी है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी को अब्दुल बहा ने संविदा का शहर घोषित किया है। और वहां पर सबसे पहली बार अब्दुल बहा जो संविदा के केंद्र बिंदु है, केंद्र महान हस्ती है, उन्होंने पश्चिमी देशों के बहाइयों के बीच में ये स्पष्ट किया। और इसलिए पहली बार उसी शहर में हुआ, तो इसलिए उसको सिटी ऑफ कॉवेनेंट भी कहते हैं। और जब 1992 और 93 में भगवान बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण की शताब्दी वर्ष का भी एक ऐतिहासिक बहुत सारे सम्मेलन हुए थे, उसमें से एक महान सम्मेलन न्यूयॉर्क सिटी में भी हुआ था। क्योंकि बहाउल्लाह की वसीयत और अंतिम इच्छा पत्र जब पढ़ी गई, तो उसमें बहाउल्लाह ने स्पष्ट रूप से अब्दुल बहा को अपना उत्तराधिकारी और संविदा के केंद्र हस्ती और इत्यादि और भी उपाधियां स्पष्ट करके बताया। जो बात उन्होंने किताब अक़दस में पहले 19 साल पहले ही लिख चुके थे, लेकिन इस दस्तावेज, इस अधिकार पत्र के माध्यम से अब्दुल बहा की जो एक महान स्थान है वो सबको स्पष्ट हुआ। और इसी शहर में फिर अब्दुल बहा ने ये सारा यानी सबूत देते हुए, कुछ लोग जो संविदा में डगमगा रहे थे, जो दुर्बल थे, वो लोग को भी स्पष्ट तरीके से पता चला। तो न्यूयॉर्क का भी एक अपना महत्व है। तो जिस तरीके से यहाँ पर शिकागो के बारे में इस शहर को इतना सम्मानित रूप से और महत्व दिया जा रहा है, तो इसके पीछे न्यूयॉर्क का भी अलग बताया है। वो भी शायद आएगा जब हम पूर्वी राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। तो साथीगण, जी हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि बिकॉज मेनली अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द क्रेडल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। और सबसे आप देखिए आज भी पूरे विश्व भर में अमेरिका इज द नंबर 1 कंट्री। जितना भी वहां पे भौतिकता हो और जितना भी और
सैनिक बल जो हो इत्यादि। लेकिन अब्दुल बहा ने उसके भविष्य के बारे में ये लिखा है कि अमेरिका समस्त देशों को आध्यात्मिक पथ पे मार्गदर्शित करेंगे। दे विल स्पिरिचुअली लीड ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो हमें कल्पना करना है कि ऐसी भौतिक और भोगवाद में उलझे हुए देश किस तरीके से विश्व के सभी देशों का नेतृत्व आध्यात्मिक दृष्टि से करेंगे, ये भविष्यवाणी अब्दुल बहा ने की है। बहाउल्लाह ने भी अपने किताब अक़दस में बहुत नॉर्थ, उत्तर और